प्रस्तुत है आप सबके सामने लेसन 11। मनी कैन नॉट गिव हैप्पीनेस। पैसा कभी खुशियाँ नहीं दे सकती है। वंस देयर वॉज ए किंग, ही वॉज वेरी ग्रीडी। एक समय एक राजा थे, वो बहुत लालची थे। ही वॉज ईगर फॉर मोर एंड मोर वेल्थ। वो बस ज़्यादा और ज़्यादा पैसा चाहते थे। हिज नेम वॉज मीडास। उनका नाम मीडास था। ही वर्शिप्ड गॉड। वो भगवान को पूजते थे। God became pleased with him and he told the king to ask for a boon. एक दिन भगवान उससे खुश होके उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। He asked for the power to turn a thing into gold. तो उसने एक ताकत मांगी भगवान से कि मैं जो भी छूऊं वो सोने का बन जाए। Now the king was blessed with a boon to turn a thing into gold. अब भगवान उसे आशीर्वाद दे दिए, तो उसको आशीर्वाद मिल गया कि वो जो भी छुएगा वो सोने का बन जाएगा। द किंग बिकेम मच डिलाइटेड। अब राजा और भी क्या हो गया, एकदम खुश हो गया कि भाई हमको तो सब कुछ मिल गया। अब कमिंग बैक मिडास टच्ड हिज बेड। वापस आके मिडास अपना सबसे पहले अपना बिस्तर को छुआ। इट टर्न इनटू गोल्ड। वो सोने का बन गया। ही टर्न हिज एंटायर पैलेस इनटू गोल्ड। वो अपना पूरा महल को छू लिया तो पूरा महल ही सोने का बन गया। द किंग वॉज गिवन सम फूड टू ईट। राजा को कुछ खाने को मिला हुआ था। एज द किंग टच्ड द फूड, जैसे ही राजा उसको उस खाने को छुए, टर्न इनटू गोल्ड। वो भी सोने में बदल गया। ही पिक्ड अप द ग्लास फुल वाटर। वो पानी से भरा हुआ ग्लास उठाया। एज ही होल्ड द ग्लास, जैसे वो ग्लास को छुआ, इट टर्न इनटू गोल्ड। वो भी सोने का बन गया। नाउ ही कुड नाइदर ईट नॉट ड्रिंक। अब वो ना खा पा रहा था ना ही कुछ पी पा रहा था। मीनवाइल हिज सन केम टू द किंग। उसी समय उनका बेटा राजा के पास आया। एज ही टच्ड हिम, और जैसे ही वो उसे छुआ, ही टर्न इनटू गोल्डन स्टैचू। तो वो एक सुनहरा मूर्ति में बदल गया। द किंग वॉज वेरी सैड। राजा बहुत दुखी हुआ। The boon he was blessed with became a curse for him. जो आशीर्वाद उसको मिला वो आशीर्वाद अब उसके लिए अभिशाप बन गया। The king prayed to God. राजा फिर से भगवान से प्रार्थना करने लगा। I do not want money. मुझे पैसा नहीं चाहिए। I have no need of the boon. मुझे ये आशीर्वाद नहीं चाहिए। He requested to take it back. वो प्रार्थना करने लगा कि मेरा आशीर्वाद वापस ले लिया जाए। He wept bitterly लाइक ए चाइल्ड। वो एकदम बच्चों जैसा रोना शुरू कर दिया। ही रिपेंटेड ओवर हिज ग्रीड। वो अपना लालच का फल उसको मिल गया। सीइंग हिज ग्रीफ गॉड टुक बैक द बोन। राजा का परेशानी को देखते हुए, राजा को इतना बिलखते हुए देख के भगवान वरदान वापस ले लिए। नाउ द किंग वॉज फ्री फ्रॉम ग्रीड। अब राजा अपने परेशानियों से छुटकारा पा लिया। ही बिकेम वेरी काइंड टू हिज पीपल। अब वो अपने लोगों को, यानी लालची खत्म हो गया था, राजा का लालच खत्म हो गया। नाउ द किंग वॉज फ्री फ्रॉम ग्रीड, यानी लालच से वो आज़ाद हो गया, मुक्त हो गया। ही बिकेम वेरी काइंड टू हिज पीपल। अब वो अपने लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर बहुत दया करने लगा, यानी दयालु बन गया। ही रियलाइज दैट मनी कैन नॉट गिव हैप्पीनेस। और उसको ये समझ में आया कि पैसा कभी भी खुशियाँ नहीं दे सकती है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, हु वॉज मीडास। मीडास कौन था? मीडास वॉज ए किंग। मीडास एक राजा था। बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी में क्या आता है। ये बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप लोग को याद हो जाएगा, बहुत आसान है। आप लोग को याद करने के लिए सिर्फ मीडास याद रखना है, बाकी सेम क्वेश्चन है। व्हाट डिड गॉड गिव टू मीडास। भगवान मीडास को क्या दिए थे? गॉड गेव हिम ए बून टू टर्न ए थिंग इनटू गोल्ड। भगवान उन्हें एक आशीर्वाद दिए थे कि कोई भी चीज़ को वो सोने में बदल सकते हैं, यानी कुछ भी वो छुएगा तो वो सोने का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मिडास बिकेम सैड। मिडास क्यों दुखी हो गया? बिकॉज हिज सन टर्न इनटू गोल्डन स्टैचू। क्योंकि उनका जो बेटा था वो बदल गया सुनहरा स्टैचू में, यानी गोल्ड कलर का, सुनहरा कलर का एक मूर्ति बन गया था उनका बेटा, तो इसी वजह से वो दुखी थे। व्हाट डिड गॉड डू सीइंग द ग्रीफ ऑफ मिडास। मिडास का
प्रार्थना सुन के भगवान क्या किए? सीइंग द ग्रीफ ऑफ मिडास गॉड टुक बैक द बून। जब मिडास बार बार रोने लगा, दुखी होने लगा, भगवान के पास प्रार्थना करने लगा, तो भगवान फिर अपने वरदान को वापस ले लिए, यानी उनका प्रार्थना सुन के फिर से उनको एक नॉर्मल जीवन दे दिए। नेक्स्ट, कैन मनी गिव हैप्पीनेस? क्या पैसा हमें खुशी दे सकती है? नो, मनी कैन नॉट गिव हैप्पीनेस। तो आप लोगों को कहानी समझ में आ ही गया कि कभी भी पैसा हमें खुशियाँ नहीं दे सकती, हम पैसों से खुशियाँ नहीं खरीद सकते। पैसा हमारे पास कम भी रहे फिर भी हम लोग खुश हो सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो, और नहीं तो मिडास जैसा ही हाल होगा कि उनका खुद का बेटा मूर्ति में बदल गया था सुनहरा, और जो हर पिता के लिए सबसे दुखद होता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, मेक सेंटेंसेस। आस्क फॉर मिडास, आस्क फॉर एक बून। सर्च फॉर सुदामा, सर्च फॉर ए हार्ट। टर्न इनटू, ही टर्न इनटू गोल्डन स्टैचू। रिपेंट ओवर, ही रिपेंडेड ओवर हिज ग्रीड। टेक बैक गॉड, टेक बैक द बून। तो आप लोग को हम बार बार बताते हैं कि सेंटेंसेस कभी मेरा ही देख के याद नहीं कीजिए, अपने मन से जैसे समझ में आए वैसे बनाइए, जितना बड़ा समझ में आए बनाइए, कोई इशू नहीं है, पर ज़रूरी नहीं है रट्टा मारिए। मैं बस आप लोग के हेल्प के लिए सेंटेंस बना दी हूँ। नेक्स्ट, हुड और शिप लगा के आपको इस वर्ड को पूरा करना है। चाइल्ड हुड, बॉय हुड, मदर हुड, फ्रेंड शिप, फादर हुड। तो सब में हुड लगेगा, सिर्फ फ्रेंड में शिप लगेगा। तो ये बहुत आसान है आप लोगों को समझने के लिए। और उसके बाद 5 नंबर में है क्या, हम लोग देखेंगे, 1 मिनट आप लोग से देखते हैं, और बीच में हम एक चौथा नंबर पहले बताते हैं फिर 5 नंबर बताएंगे। तो देखते हैं 4th नंबर क्या है। राइट द नेम्स ऑफ 6 फ्लावर्स। 6 फूलों का नाम। तो आप लोग को यही याद करना नहीं है, अपने मन से भी कर सकते हैं। रोज, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, लोटस, लिली और हिबिस्कस। सबके अर्थ आप लोग को पता ही होगा। तो यही 6 हम बताए, मेरे लिए ये सबसे आसान लगा कि आप लोग याद कर सकिएगा, क्योंकि ये सारे फूल आप लोग के आँख के सामने दिख जाते हैं। ठीक है, गुलाब हो, सूर्यमुखी हो, गेंदा हो, कमल हो, लिली हो, सारा। ठीक है, नेक्स्ट राइट द फुल नेम ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। ये मैं आप लोगों को नहीं लिख के दी हूँ, इसका आंसर आप लोग खुद लिखिएगा। अपने अपने स्कूल में 5 दोस्त, अपने क्लास के 5 दोस्तों का नाम खुद से लिखना है, और फुल नेम, पूरा नेम, यानी किसी का नाम अगर लिखा हुआ है कि रोहित, तो रोहित कुमार पूरा नाम लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, मेमोराइज करना है, तो इसमें रटना है और कुछ नहीं है। हैन, चिक, डक, डकिंग, कैट, किटन, डॉग, पपी, फ्रॉग, टेडपोल, बफेलो, कल्फ, पिग, पिगलेट। यानी जो एनिमल्स है उसके यंग, यानी उनके बच्चों के क्या नाम होते हैं। तो काफ़ी नाम आप लोग को पता होगा, जैसे कैट, किटन बोलते हैं, डॉग से पपी होता है, बफेलो कल्फ को बोलते हैं। ठीक है, ये सारे शॉर्ट है। फिर टेडपोल, फ्रॉग को बोलते हैं। ये सब आप लोग को याद होगा, जो याद नहीं है उसको मेमोराइज कर लीजिएगा। 6 नंबर बस मेमोराइज करना है। थैंक यू।